कभी निमोनिया तो कभी डेंगू। मौसमी बीमारियों के पैदर पे वार जारी हैं। बहावलपुर के रिहायशी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। 22 साला शख्स इलामात पर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रवां साल डेंगू के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ को बता रहे हैं मौसमी बीमारियों के पैदर पे वार जारी है। बहावलपुर के रिहायशी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। 22 साला शख्स इलामात पर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। रवां साल डेंगू के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। अगर डेंगू की बात करें तो मौसम जो है वो बदल रहा है। ऐसे मौसम में जो है वो हर तरफ आपको जो है मच्छरों की एक बहुतात नजर आती है और डेंगू का मच्छर बिल्कुल साफ पानी में जो है वो पलता बढ़ता है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चूंकि सूरत हाल ये है कि क्यारियों में जो बागीचे हैं वहाँ पर पानी खड़ा है और इसी तरीके से जो अस्पताल है बिल्कुल वहाँ पर जो पानी लगाया जाता है पौधों को तो उनमें जो पानी खड़ा हो जाता है तो उसमें डेंगू की बड़ी तादाद जो है वो पैदा हो रही है। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों ने भी और बिल्खुसूस महकमा सेहत की तरफ से भी जो है वो खामोशी इख्तियार की गई है। और अब तक बहावलपुर में डेंगू के 5 मरीज जो हैं वो हो चुके हैं और अभी हाल ही में जो है वो बहावलपुर में एक ऐसे मरीज में भी जो है वो तशखीस हुई है डेंगू की जो कराची से बहावलपुर पहुंचा था। और इस हवाले से महकमा सेहत के हुकाम डेंगू के मरीज की जिम्मेदारी ना लेने के हवाले से जो है वो उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को जो है वो बहाना बनाकर सामने पेश कर देते हैं कि जो पेशेंट है डेंगू का वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ आया है, उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पर ये अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचने का तरीका है। काम इस हवाले से ना तो डेंगू के स्प्रे जो है वो एट पब्लिक किए जा रहे हैं और ना ही इस हवाले से जो मुख्तलिफ मकाम पर जो डेंगू अस्पताल में डेंगू के हवाले से खसूसी मुहिम चलाई जाती है महकमा सेहत की तरफ से ना ही अमली तौर पर वो कहीं नजर आ रही है। और ऐसी सूरत में जो है लोगों को मच्छरों के रहमो कलम पर छोड़ दिया गया है। डेंगू लार्वे की पैदाइश का अमल जो है वो ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पानी साफ पानी खड़ा हो। टायरों की दुकानें बदस्तूर उसी तरीके से खुली हैं, इसी तरीके से कब्रिस्तानों में भी और मुख्तलिफ मकामात पर भी जहाँ पीने का साफ पानी जो है वो खड़ा होता है तो वहाँ पर ये डेंगू लार्वा जो है फैल रहा है और इसमें बड़ी तादाद जो है इस तरह से मुतासर हो रही है। और इस हवाले से बहावलपुर अस्पताल में जो है फिल्टर क्लिनिक भी आज कायम किया गया है ताकि इस हवाले से जो डेंगू के मुश्तबा मरीज हैं उनकी फिल्ट्रेशन को भी जो है अमल में लाया जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये कि 22 साल मुश्ताक को बुखार सरदर्द जिसमें पेट में शदीद दर्द की अलामत पर बहावल विक्टोरिया अस्पताल लाया गया था और जिसमें डेंगू का टेस्ट है वो मस्बत आया था और उसको अब आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है और उसके इलाज की तजवीज़ जारी होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका रजा मलिक। आपको यहाँ पर अपडेट करें हैं। मौसमी बीमारियों के पैदर पे वार जारी हैं। डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। 22 साला शख्स में इलामात पर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मौसमी बीमारियों के पैर दर पे वार जारी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ताहिर जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर बताइएगा। देखिए जी ये रवां साल का 5वां डेंगू का केस है जो कि बहावलपुर में रिपोर्ट हुआ है। इस दफा 22 साला शख्स है, नौजवान शख्स है और कहा यह जा रहा है इंतजामिया की तरफ से अस्पतालों हुकाम की तरफ से कि कराची ब्लड शख्स है। लेकिन बहावलपुर में अब तक जो रिपोर्ट होने वाले केसेस है उनमें 4 केसेस जो है वो बहावलपुर जिला के हैं जिसमें ये पहला केस है जो कि कराची ब्लड है। और बताया यही जा रहा है कि ये जो मुतासरा शख्स है ये 4 दिन पहले कराची से वापस बहावलपुर लौटा था और इसको बुखार और सर में दर्द की शदीद अलामत थी। उसके बाद इस समय भी दर्द होना शुरू हो गया जिसके बाद इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और डेंगू का टेस्ट करने पर डेंगू जो है वो मस्बत आया। इस वक्त मरीज की जो सूरत हाल है वो काफी स्टेबल है, उसको 100 पर बुखार है लेकिन ओवरऑल जो डॉक्टर्स हैं वो आइसोलेशन वार्ड में मरीज को देख रहे हैं, साथ साथ उसका इलाज की तरह। लेकिन मौसम जो है वो साथ बहावलपुर का तब्दील हो रहा है, खुश्क मौसम चल रहा है और इस मौसम में जबकि मिला जुला मौसम है, थोड़ी रात के औकात में सर्दी भी होती है, दिन के औकात में इतनी भी गर्मी नहीं है, तो ये डेंगू की अफजाइश का एक बहुत ही रीजनेबल और फीजेबल वेदर है। इसमें डेंगू जो है वो ज्यादा दिन के औकात में भी ऐसे जो डार्क एरियाज हैं घरों के वहाँ पे नजर आता है और बाज एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर डेंगू की जो एक्टिविटीज हैं, एंटी डेंगू एक्टिविटीज हैं, सर्विलेंस नहीं की गई, वहाँ पर भी जो डेंगू के केसेस हैं वो नमूदार हो रहे हैं। और इस सूरत हाल में अब ये 5वां केस है मुसलसल बहावलपुर में जो रिपोर्ट हुआ है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से तो यही कहा गया कि कराची ब्लड शख्स है लेकिन 4 दिन पहले जब ये कराची से लौटा है उसके बाद इसको अलामत जो है वो नमूदार रही है। तो अब देखना यही है कि इसमें महकमा हेल्थ जो है वो अपना कितना किरदार अदा करता है। डेंगू की जो सर्वेलेंस है, लार्वा जो डिटेक्शन है उसमें कितनी जो उनकी सर्वेलेंस है वो कारामद साबित होती है। इससे कबल हमने देखा कि 1 माह कबल जो सर्वेलेंस की गई थी उसमें बहावलपुर के 5 ऐसे एरियाज शामिल थे जिनमें डेंगू लार्वा पाया गया था। तो अभी तक 1 माह बाद दूसरी जो सर्वेलेंस है वो नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट सर्वेलेंस में अगर डेंगू लार्वा
बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है, तो बिलाशुबा आने वाले दिनों में डेंगू के जो केसेस हैं वो मजीद बढ़ेंगे। और तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि घरों की जो फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। फ्रेश वाटर जहाँ पर बाल्टियों में घरों में रखा हो उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि डेंगू वहाँ पर अफजाइश उसकी ना हो, डेंगू लार्वा आगे ना बढ़े, और जो डेंगू का ये इस तरह के सीजन में जब बढ़ता है वो मजीद ना बढ़े। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बावजूद का जो मौसम है जब आगे बढ़ेगा, गर्मी की शिद्दत जब दिन के औकात में 40+ डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगी, तो दर्जा राहत के बायस डेंगू जो है वो उसके जो इंफेक्शन है या उसके जो इंफेक्शन में फैलाव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये चूंकि डेंगू की अफजाइश का बेहतरीन मौसम है, तो इस मौसम में देखना ये होगा कि महकमा हेल्थ जो है वो इसमें अपना कितना किरदार अदा करता है और लोगों को इस वाले से कितनी आगाही फराहम करता है। जी, भावलपुर का बड़ा रिंग रोड मंसूबा बंदिश के करीब है और इजाजत न मिलने पर अरसे से मंसूबा ताखीर का शिकार है। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए 2014 में मंसूबा बनाया गया। मंसूबा बंद करने पर 1 अरब रुपए ज़ाया होने का खदशा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद सहीर से। महमूद, बताएगा क्या वजह है, मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हो सका? गफलत है, हुकूमत की गफलत के सिवा क्या कह सकते हैं। 2014 में भावलपुर शहर की तकदीर को बदलने वाला एक रिंग रोड का मंसूबा बनाया गया, जो कि बहुत ही शानदार मंसूबा था और उस वक़्त 1.2 बिलियन में ये मुकम्मल हो जाना था। लेकिन हुकूमती गफलत के बायस 4 पार्ट होने के बावजूद 2 पार्ट मुकम्मल हुए, जिस पे 1 पार्ट जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये यहाँ पर ये मुकम्मल होने के बाद बेहतरीन शानदार एक मंसूबा मुकम्मल तामीर हुआ, लेकिन 2 पार्ट मुकम्मल ना होने के बायस ये मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। भावलपुर शहर जो है उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग भी यहाँ पर आके बसना शुरू हो गए दूसरे इलाकों से भी, तो इसकी आबादी के बढ़ने से ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। भावलपुर शहर का जो मेन रोड है वो यूँ कह लें कि सर्कुलर रोड, बिल्कुल रिंग रोड की तरह ही है। सारा ट्रैफिक का दबाव उसके ऊपर होता है, जिसके बायस शहरी अब बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं। BVHE से विक्टोरिया अस्पताल कहते हैं, भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, वो भी मेन उसी रोड पर है। आए रोज़ जहाँ पर एम्बुलेंसें फंसी रहती है, शहरियों को कई डेथ हो चुकी हैं एम्बुलेंसेज में, शहरियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इस ट्रैफिक के मसाइल, तमाम ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए शानदार मंसूबा था भावलपुर रिंग रोड का, लेकिन वो उसे मुकम्मल नहीं किया जा सका हुकूमती गफलत के बायस। ये टोटल अब तक इस पर 1 अरब रुपया लग चुका है। 2 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं, 2 पार्ट मुकम्मल नहीं हुआ। 1.7 किलोमीटर और दूसरा तकरीबन 1.2 किलोमीटर के एरियाज है जिनको हुकूमती गफलत के बायस मुकम्मल नहीं किया जा रहा। अगर उस पर तवज्जो दी जाए पंजाब हुकूमत की तो बहुत अच्छा एक शानदार मंसूबा जल्द मुकम्मल हो सकता है। लेकिन उसका दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि 1 अरब रुपया लग चुका है, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। कोई भी वजूहात हो सकती है, उन वजूहात को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपना किरदार अदा कर सकती है। फंड्स भी अवेलेबल हैं, तो उनको किरदार को गवर्नमेंट को अपने किरदार को अदा करना चाहिए, चाहे उसमें थोड़ी सी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इशू है या उसमें किसी और मामलात का इशू है, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। अवाम हुकूमतों का काम होता है शहरियों को सहूलियात देना, शहरियों को बेहतर सड़कें देने के हवाले से मरियम नवाज साहबा जो नई वज़ीर आला पंजाब बनी है वो बहुत ज़्यादा विजन रखती हैं और उन्होंने अभी हाल ही में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों के हवाले से। तो जो बहावलपुर शहर को तकदीर को बदल सकता है, ट्रैफिक के मसाइल को हल कर सकता है, बहावलपुर शहर की ट्रैफिक रवानी के साथ साथ खूबसूरती दे सकता है, क्योंकि शहरों की खूबसूरती भी सड़कों से जुड़ी होती है, उसके लिए रिंग रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। 1 अरब रुपया ज़ाया होने से भी बचता है। अगर इसे कैप करते हैं, बंद करते हैं, तो ये पूरा 1 अरब रुपया ज़ाया होने का भी खदशा जा रहा है। तो इस हवाले से अवामी हल्कों ने फिल फॉर इसका नोटिस लेने की अपील की है, शहर के ट्रैफिक के मसाइल को समझने की हुकूमत को अपील की है और इसके साथ साथ रिंग रोड को मुकम्मल करने की अपील की है, दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर इस मनसूबे को मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी इस हवाले से सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। जी शुक्रिया महमूद सहीर। तौसीर शरीफ के 15 मवासियात के किसान सरापा एहतजाज। उनका कहना है कि गुज़श्ता सैलाब में अपनी मदद आपके तहत सुपर बंद तामीर किया है, हमारे सुपर बंद को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। अजमत गुज़दार हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। शरीफ के मौजा बोदो मन्ना में गुज़श्ता साल सैलाब ने जहाँ पे तबाही मचा दी थी, जिसके बाद जहाँ ये लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि जहाँ पे बंद बांधा जाए, हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद ना मिलने के बाद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जहाँ पे सिपर बंद बांधना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब इंतज़ामिया की जानिब से उनको कहा जा रहा है कि ये बंद गैर कानूनी है, इसको हम तोड़ देंगे, जिसकी वजह से जहाँ पे किसान अपने बंद पर बैठ कर जहाँ पे एहतजाज भी कर रहे हैं। पिछली तबाहकारी हुई है सैलाब की वजह से, ये हमारी बस्ती है, ये साइड जो कट चुकी है, जिसके मकानात गिर चुके हैं। हम लोगों ने बारहा हुकूमत से मुतालबा किया,
लेकिन हमारे पास हमें कोई तवज्जो नहीं दी गई। एक तो ये है कि ये हमारे अपने रकबे हैं, या मौजा लालू है या मौजा बोदो मन्ना है। अगर इसमें कोई गवर्नमेंट का रकबा मौजूद है तो गवर्नमेंट तो हमेशा ये लोगों के रकबे खरीद कर भी आवाम की सहूलत के लिए उनको लिए हिफाजती बंद बनाती है। लेकिन यहां उल्टा काम है कि आपने सरकारी रकबे के ऊपर बंद बांधा हुआ है। ये रिपोर्ट की आप कार्रवाई कर रहे हैं, इसी साहब ने बोला कि भाई ये आप जो है इसको खत्म करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है यहाँ के ज़मींदारों का कि इसी की जानिब से उनको कहा गया है कि हम इसको ख़त्म करेंगे, जिसके बाद ये यहाँ पे इस सिपरबंद की हिफाजत के लिए ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लें और उनके बंद के जो सरकारी तौर पर नहीं अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बनाया है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। के साथ कच्चे के डाकुओं के पक्के खात्मे का मिशन। रहमरा खान में पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड की कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 500 के करीब शहरियों को अगवा होने से बचाया गया। डीपीओ का इस हवाले से कहना है कि जिला में डाकुओं का कोई महफूज ठिकाना या कमीनगाह नहीं है। पुलिस 13 माह से मुसलसल हनी ट्रैप के खिलाफ काम कर रही है। हनी ट्रैप से मुतालिक आगाही बोर्ड, सहूलत सेंटर कायम कर रखे हैं। सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। कच्चे के डाकों के पक्के खात्मे का मिशन जारी है। रहीमिया खान पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 500 के करीब शहरियों को अगवा होने से बचा लिया गया। डीपीओ का इस हवाले से कहना है कि जिले में डाकों का कोई महफूज ठिकाना या कमीनगाह नहीं है। पुलिस 13 माह से मुसलसल हनी ट्रैप के खिलाफ काम कर रही है। कमिश्नर मुल्तान मरीम खान के ज़िले सदारत जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से कमिश्नर का अल्टीमेटम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खुले मैनहोल्स के ढक्कन तब्दील करने का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर का कहना था कि खुले गटर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं, खतरे का बाइस हैं। हादसे की सूरत में अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मीडिया की रिपोर्ट्स इदारों की कारकर्दगी का फीडबैक होती हैं। कमिश्नर मुल्तान मरीम खान की ज़ेरे सदारत जायजा इजलास, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से कमिश्नर का अल्टीमेटम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खुले मैन होल्स के ढक्कन तब्दील करने का हुक्म जारी किया। खुले गटर शहरियों की जान और माल के लिए खतरा है। मरीम खान की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका कहना था कि हादसे की सूरत में अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मीडिया की रिपोर्ट्स इदारों की कारकर्दगी का फीडबैक होती है।